Hi there, I'm Khushbu. Today I'm going to teach you something very important, as I always do. So let's move on to the question. This is question number 4, exercise 5.3 from NCERT, page number 113. So the question is, how many terms of the AP, ये हमें AP series given है 9, 17, 25, must be taken to give a sum of 636. हम कितनी terms लें? How many terms मतलब हमें निकालना है यहाँ पर n, number of terms. तो ये सीरीज हमें गिवन है, सो दैट हमारे पास सम आए 636. सम 636 दैट मींस हमें एसएन गिवन है 636. नाउ एपी हमें सीरीज गिवन है. फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर है 9. कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में यही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करना आना चाहिए. आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके अंदर वो चीजें लिखिए जो आपके पास गिवन है, देन वो जो आपसे मांगी गई है, देन अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला में इसको पुट करिए. फर्स्ट टर्म इज 9, बी इज कॉमन डिफरेंस. ये हम निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके. दैट मींस a2 माइनस a1. सो a2 माइनस a1. सेकेंड टर्म हमारे पास है 17 माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9. सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया यहाँ से 8. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. अब हमारे पास एक ये d गिवन है, एक हमारे पास ये फर्स्ट टर्म गिवन है, और हमारे पास ये एसएन गिवन है. इन तीन चीजों को यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है एन की. अब ए और डी के लिए हम फॉर्मूला ए एन का नहीं एसएन का पुट करेंगे, बिकॉज हमारे पास एसएन गिवन है. सो एसएन का फॉर्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 d. So this is the formula for SN. अब हम इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो SN की वैल्यू हमारे पास होती है 636 n by 2 2a. 2a means 2 into 9 plus n minus 1 d is 8. So यहाँ से 636 ये 2 इधर जाएगा, तो 636 into 2 is equal to n. 2 into 9 is 18 plus 8 into n is 8n. 8 into minus 1 is minus 8. Now 636 को हमने into 2 करा, तो 636 into 2 is equal to n. 18 minus 8 करके आया 10 plus 8n. So 636 into 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1272 is equal to 10n मल्टीप्लाई हो गया प्लस 8n स्क्वायर. अब अगर 1272 को उधर ले जाएं तो ये बनता है 8n स्क्वायर. n स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी प्लस 10n को लिखा. इसको जब उधर लेके गए तो ये नेगेटिव हो गया. -1272 इज इक्वल टू 0. इस पूरे के अंदर कॉमन है हमारे पास 2, तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं. अंदर बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 3s 6 is equal to 0. अब I mean 2 6 this is 636. I'm sorry. So अब ये 2 यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये बना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 is equal to 0. ये 2 जब यहाँ से नीचे आया 0 के नीचे, तो ये वैल्यू 0 हो गई. सो इसको लिखने का हमें नीड ही नहीं है. नाउ इसका हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे पहले. तो 636 into 4, 636 into 4 2544. सो 2544 माइनस 2544 है हमारे पास, माइनस 2544. अब आपको इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर प्लस 5 आए, बट मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आए माइनस 2544. पहले हम लेंगे इसका एलसीएम. So 2544 का 2 से करते हैं. 2 1s 2 2s 2 7s 2 2s 2 6s 2 3s 2 6s 2 1s 2 1s 2 3s 2 1s 2 8s 2 1s 2 5s 2 9s 3 5s 3 3s 53 1s. अब इसकी पेयरिंग करनी है. तो ये आता है 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16 16 3s 48 48 और नीचे 53 है. ये दो पेयर्स हैं. इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 5. सो यहां से हम इसको बना सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n.
आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास दो नंबर्स हैं तो दोनों में से जो ग्रेटर है उसको वो साइन मिलेगा जो यहाँ पर है, ये बात। तो इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रेटर था और दोनों को प्लस माइनस तो हमें करना ही था, तो हमें एक के साथ माइनस देना था, एक के साथ प्लस, तो प्लस हमने उसको दिया जो ग्रेटर है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन है। माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, हम डिजिट्स को आगे पीछे कर देते हैं। बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फिर आप इन दोनों से कॉमन निकालोगे और इन दोनों से, तो 4n स्क्वायर के अंदर और 48n में कॉमन है आपके पास 4n, अंदर बचा n माइनस 12 प्लस इन दोनों में कॉमन है 53, तो 53 अंदर बचा n माइनस 48, क्योंकि 636 53 एंड 636 में आपके पास कॉमन आएगा 12। कैसे? क्योंकि जब आप 636 को 53 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 53 1 जा 53 12 जा आपके पास आता है 636, तो आपके पास आया 12, तो आपके पास ब्रैकेट्स बने 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यूज लिख लेंगे, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 भी 0 के इक्वल है, सो 53 इधर जाएगा तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, सो n इज इक्वल टू माइनस 53 बाय 4 और यहाँ n इज इक्वल टू 12। कभी भी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, हमारा n ना फ्रैक्शन में हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो वी विल नॉट कंसीडर दिस वैल्यू, इसको हम नहीं लेंगे। n इज इक्वल टू 12, आप देखोगे एज n कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, therefore number of terms is equal to 12, हमारे पास number of terms आ गए 12। So this was fourth question from exercise 5.3 of NCERT. अगर आपको कोई भी डाउट है, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.